माँ कात्यायनी दुर्गा छठा दिवस। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा होती है। कहा जाता है कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। देवी की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ते नमो नमः। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट फल के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को प्राप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बल युक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्न सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को अपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थ से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवन में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कला काष्ठ आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ, आपको नमस्कार है। यह समस्त मंगलों को देने वाली है। हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणों वाली, हे गुणमयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरणागत दीन दुखियों को दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे माहेश्वरी, रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा वृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूप, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए वारा रूपणी शिवानी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली त्रिलोक की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए, सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृतासुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिव ज्योति स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे नारायणी चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, वाभ्रवी, तामसी, नियता और ईशा स्वरूपी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है।
हे सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी शक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारी सब भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालामुखी समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला, आपका त्रिशूल हमारे सब भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक, आपका घंटा समस्त पापों से इस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आप ही का वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो। जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल एवं दावानल हो, वहां तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूप होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं, वह संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, इस तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम सब पर प्रसन्न होइए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप स्त्री लोक की समस्त बाधाओं का शमन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वह उस श्वेत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप में अवतार लेकर वह प्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वह प्रचित नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों की प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर में अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा ना होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और इस समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भी रूप धारण करके मुनि जनों की रक्षा के लिए हिमालय वासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।